अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर वाले कद्र और हाज़रीन ज़ीवकार, मेरा तकरीर का उन्वान है कुरान किताब इनकलाब। जनाबे वाला, आज से 14 सदियाँ पहले का मंज़र है। खित्ता-ए अरब गुमराही की तारीकियों में डूबा हुआ था और फिर जनाबे वाला यकायक ज़माने ने तारीख का सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ मंज़र देखा कि इसी सरज़मीन वहशत पर इंसानियत नवाजी का आफ़ताब तुलू हुआ। वो आफ़ताब मुद्दतों गारे हिरा की खलवतों को जगमगाता रहा और फिर इस शाम से कोई फ़ारान पर ज़ू फिगन हुआ कि ज़माना पुकार उठा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। जनाबे सदर, ये नुस्खा कीमिया कुरान था। 30 सिपारों पर मुश्तमिल किताब इनकलाब। वो किताब इनकलाब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ज़माने को अता होने वाला सबसे बड़ा इनाम है। वो कुरान जो ख़ुद मौजज़ा है और जो इसके कुल्ज़म नूर में गवासी करे वो मौजज़ा नुमा बन जाता है। वो किताब इनकलाब के जिससे फूटने वाली किरणें ज़र्रों को आफ़ताब और हज़फ रेज़ों को माताब बनाती हैं। जनाबे वाला, किताब इनकलाब से इनकलाब बर्पा करने के लिए एक दाई इनकलाब की ज़रूरत थी और ये दाई इनकलाब ज़ाती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, जो किताब इनकलाब के खद्दो खाल में इस तरह ढल गई कि कुरान नातिक कहलाई। ये कुरान नातिक इस कदर जामे और अकमल था कि इसके खालिक ने इसे सबसे बड़ा नमूने अमल करार दे दिया। खालिक़े कायनात ने ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताब मुबीन फरमाकर इस किताब इनकलाब की हिमागिरी और जामियत का ऐलान फरमा दिया। सदर ज़ीवकार, एक तरफ किताब इनकलाब थी और दूसरी तरफ दाई इनकलाब का किरदार, जो भी दामाने रसूल से वाबस्ता हुआ कुरान के सांचे में ढल गया। अजीम तरीन इनकलाब के खतूत उभरने लगे, जुल्मतें छटने लगीं, अनवार तौहीद उभरने लगे, हक़ की पहचान हुई और बातिल सुरंगो हो गया। सदियों के मैख़्वार खमखाना वहदत के तलबगार बन गए। रहज़नों को रहबरी का शऊर और असनाम परस्तों को खुदा वाहिद का नूर मिला। इज़्ज़तों से खेलने वाले असमतों के निहगबान और जाइली शायरी पर फ़ख्र करने वाले हाफिज़े कुरान बन गए। वहशत व बरबरियत के अलमतदार, अमन व सलामती के मामार और अपने वजूद से नाआशना कुरान की अज़मतों के पासदार बन गए। गर्ज़ तहज़ीब हक़ उभरी, तमद्दुन पर शबाब आया, खुदावंद जहाँ के लुत्फ़ व रहमत का सहाब आया। फ़िज़ा बदली जहाँ बदला खुदा का इंतखाब आया। किताबे इनकलाब आई तो हर सू इनकलाब आया। किताबे इनकलाब आई तो हर सू इनकलाब आया। हाज़रीन कराम, मज़हब हो या सियासत, इमरानी उलूम हो या मईशत, रज़मराई हो या किश्वर कुशाई, असूल शहरियत हो या आदाब जहांगीरी, कुरान ने हर मैदान में अपनी हिमागिरी के परचम लहरा दिए। सियासत और मज़हब को आहंग कर दिया कि किसी तौर भी चंगेज़ियत को फ़रोग़ ना मिल सके। शहरी और कौमी मैशियत को नए खतूत पर इस्तवार किया। सूद और जुआ हराम करार दिए गए। ज़कात और सदक़ात का निज़ाम नाफिज किया गया और कहा गया, जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है खुदा की राह में खर्च कर दो। नौ इंसान रा किताब आखरी हामिले और रहमत लिल आलमीन। जनाबे वाला, दाई इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िज़ान सोबत से खोशा चीनी करने वालों ने कुरान मजीद को पढ़ा, समझा और उसकी अमली तफसीर बन गए। उन्होंने ऐसा निज़ाम सियासत वज़ा किया जिसकी बुनियादें मलूकियत पर नहीं बल्कि खिदमत खल्क़ खुदा पर इस्तवार थीं। 3 बराज़मों पर हुकूमत करने वाला खलीफ़ा इस्लाम इस एहसास से लरज़ता था कि उसकी सल्तनत के आखिरी किनारे पर कोई कुत्ता भी भूखा ना रहे। ज़ीवकार, इनकलाब वही ज़िंदा रहता है जिसके असरात आर्जी नहीं बल्कि दायमी हों। किताब इनकलाब कुरान मजीद ने हक़ परस्तों की ऐसी जमात तैयार की जिसने
जिसने फ़कत 3 अशरों में कैसरो कसरा का तकब्बुर खाक में मिला दिया। और फिर इन्हीं की कोशिशों से ये इस्लामी इनकलाब एशिया से निकलकर अफ्रीका और यूरोप को फैज़याब करने लगा। जनाबे वाला, इस किताब मुबीन का मुहाफ़िज़ ख़ुद रब्बे जलील है। इस्लामी हुकूमतों को सख्त तरीन ज़वाल से दो चार होना पड़ा, मगर इस किताब इनकलाब ने बहुत जल्द इस ज़वाल को इकबाल से हमकिनार कर दिया। यूरोप का ईसाई मुतासिब मुअर्रिख फ़िलिप एतराफ़ करता है, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत खिलाफत अब्बासिया की ईंट से ईंट बजा दी। दरियाए दजला लहू रंग हो गया, लाखों अवाम और वफाज व उलमा शहीद कर दिए गए। हलाकू ने नारा लगाया कि इसने इस्लाम और कुरान मजीद को ख़त्म कर दिया है, मगर कुरान की तालीमात ज़ेरे ज़मीन काम करती रहीं और उसने चंद बरस बाद ही फिर से इस्लामी इनकलाब बर्पा कर दिया। ऐसा इस्लामी इनकलाब जो पहले से ज़्यादा पुरशिकवा और हिमागीर था। आली मर्तबत इन हक़ाइक़ की रोशनी में मुझे अर्ज़ करने दीजिए कि कुरान मजीद ही वो वाहिद किताब इनकलाब है जो हर दौर के इल्मी, रूहानी, साइंसी और माबाद तबियाती तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब कहा था कि अगर मेरे ऊँट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं उससे भी कुरान की रोशनी में तलाश करूँगा। जनाबे वाला, हमारा शानदार माजी इसी किताब इनकलाब से खोशा चीनी से इबारत है। हमारा अहद हाल और मुस्तकबिल इसी किताब इनकलाब की बरक़ात हासिल करने के लिए सिसक रहे हैं। दिलों के दरीचे खोल दीजिए ताकि सहीफ़े नूर का पैगाम हमारा मुकद्दर बन सके। बिलाशुबा ये वाहिद सरचश्मा हिकमत और वाहिद पैगाम कामरानी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं इस शौकत इज़हार के साथ इजाज़त चाहूँगी कि कुरान सहीफ़ा है, वजीफ़ा है, दुआ है। अल्लाह की आवाज़ है, तख्लीक़ खुदा है। अल्लाह की आवाज़ है, तख्लीक़ खुदा है। शुक्रिया वस्सलाम।